पिछले कुछ समय से भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दरअसल ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को यह कहकर निरस्त कर दिया कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तभी से दोनों के बीच तल्ख टिप्पणियां देखने को मिलती रही हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये पूरा विवाद क्या है और संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या कहती है, और साथ में यही जानेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है वो देश के लिए कितना ज़रूरी है। ये पूरा विवाद जजों की नियुक्ति को लेकर हुआ। देश में जजों को नियुक्त करने के लिए कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं वो बैठकर ये तय करते हैं कि नए जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किनको अपॉइंट करना है। मतलब देश की जुडिशरी ही डिसाइड करती है कि जो नए आने वाले जजेज हैं वो कौन होंगे। उसके बाद 2014 में भारत सरकार एक नया लॉ लेके आई जिसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। इस कमीशन में भारत सरकार और जुडिशरी दोनों मिलकर तय करना था कि नए जजेस कौन होंगे। इसका मतलब भारत सरकार चाहती थी कि नए जजों को अपॉइंट करने के लिए उनकी भी राय ली जाए। और जब ये कमीशन बना दिया गया लॉ के अंडर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, और निरस्त करते टाइम ये कहा गया कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं है। तभी से भारत सरकार और जुडिशरी के बीच विवाद चलता आ रहा है। भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के निरस्त करने को लेजिस्लेटिव का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के मैंडेट के खिलाफ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लेजिस्लेटिव होती है वो जनता द्वारा चुनी हुई होती है, जबकि जजेस को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना होता, और जो वो लोग होते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको बार बार लोगों का सामना करना होता है। और इसके आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकार यानी लेजिस्लेटिव देश में सर्वोपरि है। और इसके साथ साथ धनखड़ जी ने जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो गलत है। अब इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो बहुत सही है। वो नॉर्थ स्टार की तरह है। जो देश में नए कानून में बदलाव लाने हैं या नए कानून बनाए जाने हैं वो उनको नया रास्ता दिखाते हैं। आखिर क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और उसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट 1973 में आया जब केशव आनंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि भारत सरकार चाहे कोई भी कानून बना सकती है क्योंकि वो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। इसका मतलब जो संविधान की जो मूल धारा है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। कहीं भी संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर रिटन में नहीं है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट से बनाया हुआ एक कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर की जो मेन बातें हैं, जैसे कि देश में संविधान सबसे ऊपर होगा, जो इंडियन पॉलिटी का नेचर होगा वो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होगा, देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इसके बाद फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब अगर देश की सरकार चाहे तो जो भी कानून बनाए उनको इन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। अगर इनमें से किसी के साथ
छेड़खानी की गई तो उस लॉ को निरस्त कर दिया जाएगा। इसका एक बड़ा उदाहरण 1975 में देखने को मिला, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस इलेक्शन को यह कह के निरस्त कर दिया कि इलेक्शन जीतने के लिए गांधी जी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी जाना तय मानी जा रही थी, लेकिन इसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई और इमरजेंसी के दौरान ही 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट नहीं दे सकता। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा। आप चाहे किसी तरीके से इलेक्शन जीते हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी जजमेंट नहीं दे सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी खारिज कर दिया था और उसमें भी यही कहा गया था कि ये देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हर व्यक्ति समान है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या फिर आप एक आम नागरिक हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, कुल मिला के ये देश के संविधान के लिए बहुत सही मानी जाती है और इस बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट को दुनिया के अलग अलग देश अपना रहे हैं। जैसे नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान ने भी इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट को अपने वहाँ लागू किया और कुछ और देश जैसे जापान, साउथ कोरिया, लैटिन अमेरिका के कुछ देश या फिर अफ्रीका के कुछ देश, उन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट को मॉडिफाई फॉर्म में अपने देश में लागू किया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दरअसल संविधान निर्माताओं की जो मेन सोच थी या मेन मकसद था उसको लेकर बनी हुई है। उन्होंने किस सोच से देश का संविधान को बनाया था वही देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। उदाहरण के लिए कि देश में कभी कोई ऐसी सरकार बन जाए जो कह दे कि देश में आज से डेमोक्रेसी नहीं है, देश में राजतंत्र होगा, मतलब जो एक व्यक्ति होगा उसी का देश में राज होगा। और ऐसा दुनिया के कई देशों में पहले हुआ भी है, लेकिन हमारे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसे नहीं मानेगा, क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था तो वो डेमोक्रेसी को लेकर किया था कि देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसे ही अब कोई आने वाली सरकार ये कह दे कि आज से वोटिंग राइट ख़त्म, मतलब किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, या फिर कुछ एक लोगों को जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है वही लोग देश में वोट डाल सकते हैं। आज़ादी से पहले भी ऐसा कंसेप्ट था कि एक किस्म के लोग या जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है या जो इतने पढ़े लिखे हैं वो लोग ही देश में वोट डाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई बदलाव लाना चाहे तो ऐसा अब नहीं ला सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ है। ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट देश के लिए बेहद ज़रूरी है। ये देश की डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए अहम है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट और ये क्यों ज़रूरी है देश के लिए। थैंक यू।